बिटकॉइन इस वक्त 90,000 से नीचे आ चुका है। आपका बीएनबी 900 के करीब आ चुका है। एक्सआरपी $2 पे आ चुका है और दूसरी तरफ आपका पाई कॉइन पूरी ताकत से स्टेबल हुए खड़ा है। और इंटरलिंक लैब ने अपने एआई के वर्जन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और इसके साथ हम बात करेंगे आपके फेवरेट बी नेटवर्क। तो भैया अगर आप सबके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, फ्यूचर की प्राइस के बारे में प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिटकॉइन इस वक्त 90,000 पे आ चुका है। आपको पता है कि पिछले दिनों ये 1,25,000 को टच करके आया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक हफ्ते में 13-14% डंप हुआ हो। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं हुआ, आप इसके साथ आओ सारे क्रिप्टो करेंसीज को देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। ये देखिए, बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 5%, 7 दिनों में 14%। इथेरियम पिछले 24 घंटों में 5%, 7 दिनों में 15%। आपका एक्सआरपी पिछले 24 घंटे में 5% और पिछले 7 दिनों में आपका 12% हुआ है। लेकिन इसके साथ देखिए, आपका जो पाई कॉइन है वो पिछले 24 घंटों में सिर्फ 0.8% और पिछले वीक की बात करें तो 2%। इसका मतलब ये है कि ये बाकी सारे कॉइन से स्टेबल आ रहा है। उसकी वजह क्या है ये बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, आपके पास इस वक्त इसका लोएस्ट 0.21 है और ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी आपका पाइकॉइन 0.21 पे जाता है, यहाँ पे बायर की सपोर्ट इसको मिलती है और इसी सपोर्ट की वजह से फिर पंप करके ऊपर चला जाता है। अगर आप क्रिप्टो बबल पे देखो तो यहाँ पे हर तरफ लालो लाल हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जो 15-20% पंप हुआ हो, सिवाय आईसीपी के और सिवाय HYPE के। ये 10% और 4% पंप हुए हैं। बिटकॉइन भी यहाँ पे आपको डंप नजर आ रहा है, XLM भी डंप नजर आ रहा है, डोजी कॉइन भी डंप नजर आ रहा है, सारे के सारे डंप हुए बैठे हैं। तो ऐसे में क्या वजह है कि बिटकॉइन भी डंप है, बीएनबी भी डंप है, आपका इथेरियम भी डंप है, एक्सआरपी भी डंप है, पाई कॉइन क्यों स्टेबल है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खरीदार को पता है कि मेरे पास लोएस्ट पॉइंट क्या है और किस पॉइंट से ये ऊपर को आ सकता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अब अगर पाई कॉइन स्टेबल हो जाता है या फिर अपने बॉटम को टच करके बुलिश ट्रेंड पकड़ लेता है तो ये हमारे लिए बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इस वक्त बिटकॉइन पे इतना भरोसा करना भी गैर ज़रूरी है। आपको चाहिए कि थोड़ा सा वेट करें और फ्यूचर में ये नेक्स्ट मूवमेंट क्या लेता है ये देख के फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं अपने इंटरलिंक के बारे में। इंटरलिंक की इस वक्त यूज़र दोस्तों तकरीबन 4,15,000 हो चुके हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ 8-10 हज़ार यूज़र इनके ट्विटर को ज्वाइन कर रहे हैं। बट कल से इनके यहाँ पे सिर्फ 1500 नए लोग आए हैं। ये तब हुआ था जिन्होंने अपनी गेम लॉन्च की थी और गेम लॉन्चिंग के बाद लोग भर भर के इनकी तरफ आए थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक बात बड़ी बख्शा जो पिछले 16 घंटे पहले आई थी, जो इन्होंने बताया था कि हमने अपना पेमेंट सिस्टम बड़ा बेहतरीन किया है कि आप आएंगे इनके इकोसिस्टम में और आपके इकोसिस्टम के साथ कोई इंसान डील नहीं करेगा बल्कि एआई एजेंट डील करेगा। वही आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वही आपको वेरीफाई करेगा, वही आपकी ट्रांजैक्शन करेगा, वही आपकी ट्रांजैक्शन की तस्दीक करेगा और हर चीज़ उसी के अंडर होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारा ITL है, जो इनका टोकन है ITL और ITLG, ये टोकन इनके ग्लोबलाइज होंगे और 190 कंट्री तक अपनी रीच को पहुंचा सकेंगे और बिल्कुल तकरीबन 0 गैस फीस के साथ। और यहाँ पे ये ह्यूमन को मशीन के साथ मिलाना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से ह्यूमन काम करते हैं ये मशीन को ट्रेन करेंगे। हर मशीन एक इंसान के साथ लगा दी जाएगी और उसे डाटा लेगी, उससे एटीट्यूड का, उसके बिहेवियर का, उसकी थिंकिंग का, उसके इमोशंस का, हर चीज़ का डाटा लेने के बाद बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करेगी। और ये इवन के आपके लिए ट्रेडिंग भी करेगी। ट्रेड जो है वो किस लॉट की करनी है, किस टोकन की करनी है, किस एक्सचेंज की करनी है, सब कुछ एआई की बेस पे होगा। अब नेक्स्ट अगर आप मेरे से पूछें दोस्तों बिटकॉइन के बारे में, तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि बिटकॉइन का इस वक्त पूरी तरह से डंप पीरियड चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका नेक्स्ट मूवमेंट जो है अगर 90,000 से क्रॉस कर जाता है तो ये 83,000 पे आ जाएगा और पॉसिबल है आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में मुसलसल बैरिश है, बीएनबी बैरिश है, एक्सआरपी बैरिश है, इथेरियम बैरिश है। तो यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टर है वो भी देख रहा है कि यार मुझे अगर यहाँ से एंट्री का पॉइंट मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे
किसी भी कॉइन में आपका एंट्री आपको किसी भी मुश्किल में मुब्तला कर सकती है। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं बी की बात करूँ तो बी इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब डाउन नहीं जा रहा, कम्युनिटी इसके साथ है, लेकिन इसकी तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही जो लोगों को इस बात पे मादा करके इसकी तरफ मज़ीद काम करें। तो मैं चाहता हूं कि बी की बजाय अगर आप इंटरलिंक पे फोकस करें तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगता है और नेक्स्ट हमें किस कॉइन को साथ लेकर चलना होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।